हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज के इस क्लास में हम डिफरेंस देखेंगे बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन में डिटेल में नहीं हम लोग डिस्कस करेंगे, जस्ट देखते हैं कि डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के बीच में, ताकि आप क्विकली रिवाइज कर सकें। तो सबसे पहले हम एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन है क्या, और फिर हम स्विच करेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के बीच में। तो यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स व्हाट? दैट इज़ द कॉपी ऑफ डीएनए, डीएनए की कॉपी होना, कॉपी ऑफ डीएनए। ठीक है। और ये आप बेसिक सा इसके बारे में इतना पढ़ के आते हैं कि ये कौन से फेज में होता है। यानी कि जब हम सेल साइकिल पढ़ते हैं तो सेल साइकिल में जो फेजेस हैं, आपको अगर याद हो तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं G1 फेज, ठीक है, G0, G1, S फेज, G2 फेज एंड M फेज। तो जो S फेज आता है, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, जिसको हम क्या कहते हैं? एस से सिंथेसिस फेज कहते हैं। एस मतलब क्या? दैट इज़ द सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक और ख़ास बात, जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ये किस मोड में होता है? सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेमी कंजर्वेटिव? सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि यहाँ पे मैं आगे बताती हूँ। सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है बच्चों, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि यहाँ पे 50% पैरेंटल, 50% पैरेंटल एंड 50% न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होते हैं। 50% न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये कुछ बेसिक सी बात है जो आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पे अपने टॉपिक पे आएंगे, दैट इज़ डिफरेंस के बारे में देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के बीच में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि यहाँ पे एक सिंगल ही जहाँ से ओरिजिन होती है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। वेयर एज यूकैरियोट में मल्टीपल रेप्लिकेशन साइट होती है, राइट। तो पहला ये मेजर डिफरेंस है। तो यहाँ पे फर्स्ट डिफरेंस क्या आता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में, कि प्रोकैरियोट के केस में सिंगल ओरिजिन होती है, यूकैरियोट के केस में मल्टीपल ओरिजिन होती है। एंड रेट ऑफ रेप्लिकेशन, रेट ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन की रेट है वो 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड होती है इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो रेप्लिकेशन की रेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड होती है। एंड यूकैरियोट की बात करें तो यहाँ पे 50 to 100 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड होती है, ठीक है। ये दूसरा डिफरेंस है इनके रेट के बेसिस पे। नाउ द नेक्स्ट वन इज डीएनए पॉलीमरेज टाइप। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे प्रोकैरियोट में कैसा होता है, यूकैरियोट में कैसा होता है? तो जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, यानी कि जो कि एंजाइम है, पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है। तो प्रोकैरियोट के केस में 5, यहाँ पे 5 तरीके के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि पॉलीमरेज, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे जो पॉलीमरेज होता है, पॉलीमरेज 1 से लेकर पॉलीमरेज 5 तक, पॉलीमरेज 1 to लेके 5 तक यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में पॉलीमरेज 1 से लेकर पॉलीमरेज 5 तक के पॉलीमरेज होते हैं जो कि पॉलीमराइजेशन कराते हैं। एंड यहाँ पे जो जैसे पॉलीमरेज 1 है, ये डीएनए रिपेयर में, प्रूफ रीडिंग में, प्राइमर के रिमूवल में हेल्प करता है। वेयर एज अगर हम पॉलीमरेज 2 की बात करें, ये प्रोकैरियोट के बारे में मैं बता रही हूँ, पॉलीमरेज 2 जो कि पॉलीमरेज 3 को असिस्ट करने में हेल्प करता है। क्या करता है? उसको असिस्ट करता है, दैट इज पॉलीमरेज 2। एंड पॉलीमरेज 3 क्या करता है? पॉलीमरेज 3
डीएनए पॉलीमरेज 3 इट एक्ट्स एज अ होलो एंजाइम की तरह काम करता। कौन? डीएनए पॉलीमरेज 3 इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डीएनए पॉलीमरेज 4 की, डीएनए पॉलीमरेज 4 और डीएनए पॉलीमरेज 5, ये दोनों कैसे होते हैं? ये एरर प्रोन होते हैं। एरर के लिए ये प्रोन होते हैं। कौन कौन से? डीएनए पॉलीमरेज 4 एंड डीएनए पॉलीमरेज 5। तो ये तो अभी तक हमने यहाँ पे समझ लिया किसके बारे में, दैट इज़ द प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वन इज़ दैट इज़ डीएनए पॉलीमरेज इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल में 14 यहाँ पे होते हैं डीएनए पॉलीमरेज, जैसे कि अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया, एप्सिलॉन हो गया, जीटा हो गया, ईटा, थीटा, आयोटा, कप्पा, लैम्डा, म्यू, सिग्मा, फाई एंड ReV1। ये इतने होते हैं जो कि आपको पाए जाते हैं इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज। टीलोमरेज में देखें तो टीलोमरेज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, वेयर एज टीलोमरेज प्रेजेंट होता है किसमें? टीलोमरेज नहीं होता प्रोकैरियोटिक सेल में और प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में ये टीलोमरेज। आरएनए प्राइमर का रिमूवल करने के लिए यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है और यहाँ पे RNase H आते हैं एंजाइम। स्ट्रैंड एलोंगेशन, स्ट्रैंड को एलोंगेट करने के लिए यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि एक होलो एंजाइम है इसमें आता है, और यहाँ पे आते हैं पॉलीमरेज अल्फा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है स्लाइडिंग क्लैम्प। तो स्लाइडिंग क्लैम्प क्या होता है? स्लाइडिंग क्लैम्प यानी कि ये प्रोसेसिविटी बढ़ाने का काम करता है। इट इन्हांसेस द प्रोसेसिविटी। कौन? स्लाइडिंग क्लैम्प, ठीक है। और वेयर एज PCNA जो कि यूकैरियोटिक सेल में आते हैं, तो PCNA स्टैंड फॉर व्हाट? PCNA प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। जो यहाँ पे जैसे यूकैरियोट में स्लाइडिंग क्लैम्प है, इसमें PCNA होता है, दोनों का काम एक ही तरह है, राइट। तो ये था कुछ डिफरेंस जो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में है, और आप इसको अच्छे से याद कर सकते हैं। सो येस एवरीवन, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे और भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे ऐसे शॉर्ट वीडियो में। तो येस एवरीवन, थैंक यू सो मच।